हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है 9 का। अभी आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, यही सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना है आपको। पहले ही आपको क्या करना होगा, तैयारी में लग जाना है। वो भी आज से ही तैयारी से लग जाना है, ठीक है। और आप तैयारी इतना कीजिए कि फर्स्ट डिवीज़न के लिए कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। और हेल्प मैं करूँगा लगातार, मैं 3 सब्जेक्ट से हेल्प करूँगा। एक तो मैथ से हेल्प करूँगा, इंग्लिश से और साइंस से हेल्प करूँगा, ठीक है। और पूरी तरह इस चैनल पर आपको पूरी तरह हेल्प मिलेगा। मेरा अगर पढ़ाने की एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो हम लगातार 7 साल पढ़ाए हैं, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाए हैं, ठीक है। यूट्यूब पर मेरा लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तक, आपका लगभग 20 दिन तक हो गया, ठीक है। और एक्सपीरियंस काफ़ी है मेरे पास, क्योंकि आप अगर 7 साल पढ़ाए हैं, इसका मतलब तो कुछ तो एक्सपीरियंस ज़रूर होगा आप। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा, दूसरा चैनल देख लीजिए, ठीक है। और बिल्कुल आएगा समझ में, ये तो मेरा गारंटी है। और ऐसा कोई मैथ नहीं होगा जो आपके लिए दिक्कत करेगा, आपको कोई भी ऐसा मैथ नहीं होगा जो दिक्कत करेगा। आप कहीं भी ऑफलाइन करो या कहीं पर भी करो, आप अगर मान लीजिए ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं और उसमें दिक्कत हो रहा, तो सबसे पहले इस चैनल में सर्च कीजिए और जिस मैथ में आपको दिक्कत हो उस मैथ को आप देख लीजिए। उससे कितना ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा, इजीली आपका देख लीजिए सॉल्व क्या हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए पहला क्वेश्चन आज का। और भी वीडियो आपका जो इससे पहले जो वीडियो है इसको उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे से मैथ जो होता है रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को, आप सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, एचसीएफ की बात करें तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, एलसीएम की बात करें तो ये भी बचपन से आप पढ़ते आए हैं। तो क्या वही वाला है जो आप बचपन से पढ़ते हैं? क्या वही वाला मैथ है सेम? क्या यहाँ क्या 10 क्लास हो जाने से क्या अलग हो जाता है? नहीं, अलग कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत अलग होता है, बाद बाकी कुछ नहीं। जो आप बचपन में पढ़े हैं वही वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए आप उसमें क्या करते थे। जो बचपन में पढ़ते थे, एलसीएम जो करते थे सबको एक साथ लिया जाता था और उसके बाद क्या करते थे, एलसीएम करते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग करेंगे। यहाँ क्या अलग करेंगे आप देख लीजिए। ये 12 है, अलग अलग तोड़ेंगे, ठीक है। अलग अलग तोड़ेंगे। इसको क्या 2 से डिवाइड जाएगा, बिल्कुल 2 से डिवाइड जाएगा। 2 से डिवाइड जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। आपको किस में डिवाइड करना है, आप अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें डिटेल बताया गया है कि आपको भाग जो करना है किस नंबर से भाग करना है, ठीक है। तो उसमें बताए गए थे, उस वीडियो में बताए थे कि जो अभाज्य नंबर होगा उसी से आपको डिवाइड करना है, ना कि भाज्य वाला से डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड करना है, आपको अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर अभाज्य से डिवाइड करें तो जैसे 2 हो गया, 2 अभाज्य संख्या हो गया, 2 अभाज्य संख्या हो गया, और 3 क्या होता है, अभाज्य संख्या हो गया। इसलिए 2, 3 इसी प्रकार और भी नंबर होता है अभाज्य संख्या, पूरा उसमें आपको बता दिया गया है कि क्या क्या अभाज्य संख्या होता है। उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। कितना में जाएगा, देखो 3 में 3 5 15, फिर 5 में 5 1 के 5, कितना में जाएगा, 3 में 3 7 21, 7 में 7 1 के 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 5 इंटू 1, 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा और एलसीएम निकालना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की बात करें तो देख लीजिए, एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ वो नंबर होगा जो तीनों में कॉमन हो जाएगा, वही वाला आपका एचसीएफ हो जाएगा। तीनों में जो कॉमन जाएगा वही वाला एचसीएफ हो जाएगा। तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 को लिखो। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 को लिखो। और इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यही वाला आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ की बात करें तो, ठीक है। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम की अगर बात करें, अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो क्या होगा, कौन सा एलसीएम होगा। आप देखो जो कॉमन होगा, जो कॉमन जाएगा, जो कॉमन है तीनों में जो कॉमन है उसको एक ही बार में लिखा जाएगा, ना कि 2 बार लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए 2 की कॉमन है तो भी एक ही बार में लिखा जाएगा, ना कि उसको 2 बार लिखा जाएगा,
ठीक है। अगर 3 तक कॉमन जाएगा तो भी एक बार लिखना है, अगर 2 तो कॉमन जाएगा तो भी एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है और 3 बार भी नहीं लिखना है। ठीक है। जैसे 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब 3 को आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 को एक ही बार में लिखना पड़ेगा। जो अभी बचा हुआ सबको यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो क्या क्या बचा है, एक देखो 2 यहाँ बचा है तो 2 लिखो, यहाँ भी एक 2 बचा हुआ है, यहाँ ये वाला भी 2 लिखो, ये वाला भी 5 है, ये वाला भी 5 लिखो, और ये वाला 7 है, अब तो 7 को लिख दीजिए। और इसको क्या कीजिए, आपको मल्टीपल करना होगा, और मल्टीपल करने के बाद जो भी आएगा वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। कैसे करके गुना करेंगे, 5 दूगुने 10 हो जाएगा आपका, 3 7 21 और 21 दूगुने आपका 42, तो 42 हो जाएगा। इधर 10 हुआ था, 10 का 0 इधर लगा दो, बस आपका यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप आराम से इसको इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करेंगे। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करेंगे। सेकंड को क्या करेंगे आप जानते हैं। सबसे पहले ये जो 17 है, ये 17 क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या वो नंबर होता है जो 1 से भाग जाता है और सबों से भाग जाता है, उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। तो अगर अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या अगर मिल जाए आपको डायरेक्ट उसी संख्या से ही डिवाइड करना है, किसी और से डिवाइड नहीं जाएगा। 1 से जाएगा तो 1 से आपको देखना नहीं है। ठीक है। कितना से जाएगा, 17 को जाएगा, 17 से ही जाएगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या एक तो खुद से ही जाएगा या फिर 1 से जाएगा। ठीक है। तो खुद से ही जाएगा और 7 इतना, तो इसको लिखना पड़ेगा 17 × 1। आपका तो 23 को किस में जाएगा, 23 को 23 में ही जाएगा, क्योंकि ये भी एक क्या नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 23 को 23 में ही जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 23 × 1। अगर 29 की बात करें, 29 को किस में जाएगा, 29 ही नहीं जाएगा, क्योंकि 29 भी क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होता है, इसलिए 29 में ही जाएगा। ठीक है। एचसीएफ की अगर बात करें, एचसीएफ आप जानते हैं, एचसीएफ वो नंबर होता है जो क्या होगा, तीनों में कॉमन जाएगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, एक देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है एक, तो एक को लिख दीजिए, यही पल आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। उसके बाद अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम क्या क्या होगा, जो तीनों में है वो तो एक ही बार में लिखा जाएगा, एक लिखो। जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए। क्या क्या बचा हुआ, 17 बचा हुआ 17 लिखो, 23 बचा हुआ 23 लिखो, और 29 बचा हुआ 29 लिखो। इसको गुना कर लीजिए, जितना आएगा वही वाला आपका हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको गुना करना पड़ेगा, गुना कर लीजिएगा। तो गुना करने से 11339 यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, और 25। 8 को किस में डिवाइड जाएगा, 8 को 2 में डिवाइड जाएगा। अभाज्य संख्या की बात करना, और 4 से डिवाइड नहीं करना है, आपको 4 नहीं लेना है। ठीक है। बार बार बता रहे हैं, आपको लेना है अभाज्य संख्या ही लेना पड़ेगा। ठीक है। तो 2 से डिवाइड जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4। 2 से लीजिए, 2 2 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 × 2 × 2 × 1। 9 को किस में जाएगा, कौन सा अभाज्य संख्या में जाएगा, 9 को 3 से जाएगा, फिर 3 में जाएगा, 3 × 3 × 1। 25 को अगर तोड़ा जाएगा तो किस में जाएगा, 25 को अभाज्य संख्या किस में जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 5 5 25, 5 1 के 5। अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ आप जानते हैं, एचसीएफ आपको पता चल चुका है कि एचसीएफ कौन वाला होता है। एचसीएफ जो वही वाला नंबर होगा जो तीनों में कॉमन होगा। ठीक है। तीनों में कॉमन क्या होगा, एक इसमें भी होगा, इसमें भी एक है, इसमें भी है, यानी एचसीएफ हो जाएगा 1। क्या और कोई कॉमन है तीनों में, नहीं है, तो एचसीएफ बस यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगर एलसीएम की अगर बात करें, अगर एलसीएम की बात करें, तीनों में जो है उसको एक ही बार लिखना पड़ेगा, बाद बाकी जो बचा हुआ है। ठीक है। अगर मान लीजिए 2 तक भी कॉमन है, मान लीजिए ये वाला 3 ना होके मान लीजिए ये वाला 2 होता, मान लीजिए 3 ना होके ये वाला 2 होता, तो 2 को ये वाला और ये वाला मिला के सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा, ना कि 2 बार। आप अगर मान लीजिए यहाँ 3 होता,
मान लीजिए 2 होता और ई भी दो, इसमें से दोनों में है, इसमें अगर नहीं भी है तो भी दोनों में से एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है। तो ये 3 था ना। चलो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए। क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 2 को लिखो। इधर भी 2 है, ये वाला 2 को भी लिखो, ये वाला भी 2 है, इसको भी लिखो। इधर 3 है, इसको भी लिखो। 5 और 5, इसको गुना कर दीजिए, जो आएगा वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना, गुना करना। कैसे गुना करना है, ये 5 दूने 10 हो जाएगा और ये 5 दूने 10 हो जाएगा। 10 10 का मतलब आपको 100 हो गया। 100 का मतलब आपका 2 जीरो रहता है ना उसमें। और ये कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 और 9 दून 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 9 दूने 18, 18 और इधर 100 हुआ था, 100 का 2 डबल जीरो लगा दीजिए, बस यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको गुना भी करना है, ठीक है। बिना कागज पेन का गुना कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। खुली दरवाजा खोल। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है। जब भी आता है ये 2 नंबर दे के आता है, ठीक है। पहले ये 3 नंबर के लिए आता था, अब ये 2 नंबर के लिए, ठीक है। अगर चौथा नंबर की क्वेश्चन की ओर बात करें तो HCF 306,697 बराबर 9 दिया है। LCM 306,697 ज्ञात कीजिए। LCM आपको निकालना पड़ेगा। आपको क्या दिया गया है, HCF दिया गया है। एक चीज़ आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो 1.1 में ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है उसमें, या 1.2 में था, ठीक है। क्या लिखा हुआ था उसमें, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। 2 संख्या कौन वाला 2 संख्या नंबर, 2 संख्या की बात करें तो ये वाला और ये वाला 2 का नंबर, ठीक है। जिसका आप 2 संख्या का जो HCF किए हैं वो वाला 9 आया था। तो 2 संख्या पर का क्या क्या है, 306 इंटू 697 बराबर HCF इंटू LCM। क्या HCF पता है, बिल्कुल HCF पता है। HCF कितना है, 9 है। क्या नहीं पता है, LCM नहीं पता है, ठीक है। आप जानते हैं अगर 9 को इधर लाएंगे, गुण में अगर रहे तो अगर बराबर के इस पार लाया जाता है तो किस में होता है, भाग में हो जाता है। गुण में रहने से बराबर के इस पार तो भाग में हो जाता है, तो ये भाग में हो जाएगा। तीन नम 27, 4 नम 36, और अगर इसको गुना किया जाए 34 और 697, और तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 22338। यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी करके नोट कर लीजिए, रैप कर देते हैं। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्यों पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या आखिरकार क्या होता है। ये जो प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें, अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5
इस प्रकार जो नंबर होता है आपका क्या होता है, इन्फिनिटिव तक, ये इन्फिनिटिव तक जाता है, ये होता है आपका प्राकृतिक संख्या। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्यों पर प्राप्त हो सकती है। तो ये n है प्राकृतिक संख्या जिन्हें n से डिनोट करते, n से ये करो तो प्राकृतिक संख्या बोलो या फिर n, तो क्या है 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार चलते चलते इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आपको जांच करना पड़ेगा कि अगर 6 के पावर में n है, इसमें आपको क्या करना होगा, वैल्यू आपको पुट करना होगा, ये वाला वैल्यू, और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, एक काम करते हैं, n का मान हम लोग सबसे पहले, यदि n का मान हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। n बराबर आप 1 लिए हैं, आप 2 लीजिए, 6 के पावर में 2। तो अगर 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 × 6 तो क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद n बराबर 3 लीजिए। ठीक है, अगर n बराबर 3 लिया गया तो 6 के पावर में 3 क्या हो जाएगा, इसको गुना करो। ठीक है, तो 6 को आपको 3 बार गुना करना पड़ेगा, 6 × 6 × 6। ठीक है, 3 बार गुना करो, जो आएगा वही वाला आपका दो 216 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 4 लिया गया, 6 के पावर में 4 कितना हो जाएगा, तो 6 को आपको 4 बार गुना करना पड़ेगा, ये तो 3 बार गुना है, इसके साथ और एक बार क्या कीजिएगा, 6 गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। तो 6 अगर गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसके साथ 216 के साथ आप 6 गुना कीजिए, या फिर आप 4 बार गुना कीजिएगा, एक ही चीज़ है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसको 4 बार गुना करने से क्या होगा, 1296। तो अगर इस प्रकार आप पुट करते जाइएगा, इतना सब आप पुट नहीं करना है कि चलो भाई करते जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार आप क्या करना है, पुट करना है, इस प्रकार आपको चेक करना है। तो इस प्रकार अगर चेक करोगे, बार बार देखो 6 आ रहा, 6 आ रहा। ठीक है, तो क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकते हैं, क्या उम्मीद लग रहा है कि ये कभी भी शून्य पर समाप्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जितना भी गुना करोगे आपका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। क्या 0 हो सकता है, 0 पर समाप्त, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अतः 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलो, तो 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं कर सकती, नहीं हो सकती, ये आपको दिखाना था। ठीक है, ये आपको जांच करना था क्या शून्य पर हो सकता है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर रहे हो, जल्दी करके इसको प्राप्त कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि भाज्य संख्या आखिरकार क्या होता है। तो अगर भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे पहले आपको भाज्य संख्या आपको जानना पड़ेगा। भाज्य संख्या जो होता है वो ये संख्या जो एक और समय के अलावा भाज्य संख्या की अगर बात करें, भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और समय के अलावा अन्य
संख्या से विभाज्य हो उससे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या वही संख्या जो एक और सवा के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य हो उससे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उसी को भाज्य संख्या बोला जाएगा। अगर एक और सवा के अलावा और भी नंबर से डिवाइड जाएगा उसी को बोला जाएगा भाज्य संख्या। तो ये वाला को आपको चेक करना पड़ेगा, क्या इसको व्याख्या करना पड़ेगा, क्या ये व्याख्या ये करना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्यों है, आखिरकार क्यों इसको भाज्य संख्या बोला जाता है। चलो बनाते हैं इसको। क्या इसमें कुछ कॉमन जाएगा? आप देखो बीच में प्लस साइन है इसलिए कॉमन जाएगा, वरना नहीं जाता। ये वाला तो 13 है, ये वाला भी 13। अगर यहाँ मल्टीपल होता तो कॉमन नहीं जाता। बीच में क्या है, प्लस साइन है तो कॉमन जा सकता है अगर दोनों में मौजूद है या फिर दोनों को भाग जाने वाला कोई नंबर होगा तो। ठीक है, तो ये देखो 13 तो कॉमन में चला जाएगा तो क्या बचेगा 7 × 11 प्लस ये 13 तो कॉमन में चला गया, 13 नहीं रहेगा। ठीक है, कितना बचेगा इसकी जगह 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 × 11 और 13 कॉमन में चला गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और ये 78। तो ये जो नंबर है इसको एक तो मल्टीपल कीजिए, तो मल्टीपल करना नहीं है। मल्टीपल करने में ओनली और ओनली क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। फालतू उसको मल्टीपल करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर से जो भी मल्टीपल करेंगे इससे एक तो 13 से तो भाग जाएगा ही, क्योंकि इसमें 13 छुपा होगा तो 13 से तो भाग जाएगा ही। और ये 78 है, इसका मतलब क्या, लास्ट में आपका सम संख्या, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड जाएगा तो खुद से तो गया भी, और उसके अलावा 2 से भी डिवाइड गया। इसका मतलब ये वाला क्या नंबर है, आपका भाज्य संख्या है। तो आप लिख सकते हैं यह संख्या दो या 2 से अधिक अभाज्य संख्या से विभाज्य है। यह संख्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या से विभाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। यह संख्या भाज्य संख्या है, यही वाला आंसर। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है इसको क्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या से डिवाइड जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अगर अधिक अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड जाए तो उसी को बोला जाएगा आपका भाज्य संख्या। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला जो है इसको भी बनाते हैं। ठीक है, इसको इधर बना देते हैं, इसको इस साइड बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या कॉमन जाएगा देख लीजिए, दोनों में क्या मौजूद है, बीच में प्लस साइन है। यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला 5 भी है, यहाँ भी 5 है, तो 5 आपका कॉमन में जाएगा। तो क्या क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये तो कॉमन में चला गया तो बचेगा कितना 1। इसको सबको गुना करो और सबको गुना करने से कितना आएगा 36 और इधर 28, 36 28 को गुना करने से आपका आएगा 1008 + 1। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो ये जो नंबर है इसको किस में भाग जाएगा,
इसको भाग जाएगा, एक तो 5 से तो भाग जाएगा ही, ठीक है। एक तो ये वाला जो नंबर है खुद से ही डिवाइड जाएगा, ये वाला नंबर से भी डिवाइड जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं 2 से तो डिवाइड जा ही रहा ना, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या से विभाज्य है ये वाला नंबर, ठीक है। यह संख्या यह संख्या 2 या 2 से अधिक दो से अधिक संख्या से विभाज्य है, अतः यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करेंगे। जल्दी करके नोट करो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बोर्ड पर नहीं लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इसको आपको पढ़कर सुना देते हैं। सबसे पहले एक बार समझा देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक बार सुना देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 800 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा से चलते हैं। कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही आपको बताना पड़ेगा। तो इन लोग कर क्या रहे हैं? सबसे पहले इन लोग एक वृत्ताकार जो है, वृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। वृत्ताकार पर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं इन लोग। तो दोनों जो स्टार्ट किए हैं, दोनों एक ही जगह से ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इस मैदान के एक वृत्ताकार लगाने में सोनिया को 800 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। और दोनों एक ही जगह से स्टार्ट किए। मान लीजिए इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह से स्टार्ट कर रहे कौन? ये वाला। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, तो सोनिया को कितना मिनट लग जाता है? सोनिया को लगता है 800 मिनट लग जाता है। और रवि को कितना मिनट लग जाता है? रवि को 12 मिनट लग जाता है। रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो ये दोनों चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो इसको कम समय लग जाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अगर कम चक्कर लगाना पड़ेगा तो ये हो सकता है जल्दी ही ये वाला यहाँ तो पहुँच जाएगा, क्योंकि इसको कम समय लगता है। इसको हो सकता है इसका स्पीड क्या है, स्पीड इसका ज़्यादा स्लो है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये स्पीड चल रहा है, ये वाला कम स्पीड चल रहा, तो ये कितना समय में मिल जाएगा दोनों एक ही स्थान पर। और जब भी ये दोनों की बात करें कि कब दोनों एक जगह पर कब मिलेंगे, तो हम लोग जानते हैं इसको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा, ना कि एचसीएफ। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एलसीएम से आप नहीं बनाना चाहते तो आपको एक्स मानकर भी बना सकते हैं, लेकिन एक्स मानकर अगर बनाओगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम से आप दोनों जगह पर मिलेगा एक, ठीक है, दोनों जगह पर मिलेगा। तो अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा एलसीएम, आपको निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम तो आप जानते हैं, 18 का करो और 12 का भी तोड़ो, ठीक है। 3 कम 3, एक्स मानकर भी बना सकते हैं, लेकिन एक्स मानकर अगर बनाएंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए एक्स मानकर नहीं बनाते हैं। डायरेक्टली आप इसको इस तरह बना सकते हैं, ठीक है।
अगर एलसीएम की बात करें, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 भी कॉमन है क्या? और 18 6 कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ? 2 में 6 3 एक ही जैसा कैसे आएगा? ये 9 होगा ना? एक मिनट 9 हो जाएगा। थोड़ा सा रफ कर देते, ठीक है। एलसीएम की अगर बात करें, हम लोग जानते हैं जो दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, उसको क्या लिखा जाएगा? एक ही बार लिखा जाएगा। और उसके अलावा ये वाला 3, उसके अलावा ये वाला 2, और मल्टीपल करने से कितना आएगा? 3 दूने 6 और ये 3 दूने 6, यानी 6 चौक 36। तो इतना मिनट हो जाएगा, यही वाला आपका आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, आपको इजीली आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और लगातार इस प्रकार का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता जाएगा, ठीक है। और रेगुलरली आपको इस प्रकार वीडियो मिलेगा। इसके लिए आप सबसे पहले आपको इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। बिल्कुल इस प्रकार आपको लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी मैथ आपको हार्ड तो नहीं लगेगा। आज का भी मैथ देख लीजिए, आज भी कोई ऐसा मैथ नहीं था जिसमें आपको डर लगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।